चलो देखो अब किसका सेशन आ गया, अकबर का। तो अकबर का सेशन कितना से कितना था, 1556 से 1605। क्या कि 1556 में कौन मर गया था, हुमायूं मर गया था। और जब हुमायूं मरा तब अकबर जो था कितने साल का था, मात्र 13 वर्ष 4 महीना का था। और महीना नहीं 13 वर्ष का मानो, उस समय 13 वर्ष का हुआ था। क्या है कि जब हुमायूं मरा था ना, तो हुमायूं जब मरा तो 1 महीना तक छुपा के रखा था सबकी, हुमायूं मर गया। क्या है अकबर क्या था, छोटा था। अकबर क्या था, छोटा था। अगर छुपा के नहीं रखता तो अकबर का काम क्या था, समापन था। हुमायूं के डरे कोई अटैक नहीं करा था। सबको पता चलता कि हुमायूं मर गया तो देखता हुमायूं अंदर नजर रख लेता कि बच्चा कौन, अकबर है ना। आता अकबर को क्या करता, काट देता या मार देता, और दिल्ली पे कब्जा किसका हो जाता, अफगानों का हो जाता। इसीलिए अकबर हुमायूं मरा तो हुमायूं जब मरा 1556 में तो कितने महीना तक, 1 महीना तक छुपा के रखा गया कि अकबर किसी को भनक तक लगने नहीं दिया। अंदर अंदर गाड़ उड़ के उसका काम खत्म कर दिया। किसका, हुमायूं का, किसी को पता नहीं लगने दिया। समझ गए ना, 1 महीना तक। लेकिन कितनों छुपा छुपेगा थोड़ी। तो पहले अकबर का देख लेते हैं कौन क्या है। अकबर के बचपन का नाम क्या था, बदरुद्दीन था। ठीक है ना, क्या था, बदरुद्दीन था। अकबर का जो जन्म है वो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोटा के राणा वीर साल के महल में हुआ था। बताते हैं हमीदा बानो बेगम, क्योंकि यहाँ पे तो क्या था, हुमायूं जो था, हुमायूं का जीवन जो था घुमक्कड़ की तरह जी रहा था। शेरशाह मार के हरा दिया था 39-40 में युद्ध में हराया था ना शेरशाह। तब इसके बाद इसका जीवन क्या हो गया, मतलब भटकते रहा। तो अभी ये तो अब उसके साथ अकबर भटक नहीं रह सकता था हुमायूं के साथ। जहाँ हुमायूं गया था अकबर जा नहीं सकता था, इसलिए अकबर को कहाँ रख दिया था, अकबर हमीदा बानो बेगम को कहाँ रख दिया था, राणा वीर साल के महल में रख दिया था। वहीं पे किसका जन्म हो गया, 1542 में अकबर का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ, अकबर का जन्म हुआ। यानी माता का नाम क्या है, हमीदा बानो बेगम। अब पिता तो जन्म करता है कौन था, हुमायूं। संरक्षक किसको रखे हुए था, बैरम खां को। किसको रखे हुए था, बैरम खां पर। हुमायूं को पर बहुत विश्वास, हुमायूं का विश्वास जो है बैरम खां पर बहुत था, हद से ज्यादा था। अब बैरम खां उस तरह का आदमी भी था, विश्वासी आदमी भी था, पूरा संरक्षक। क्योंकि हुमायूं का जीवन तो शेरशाह के युद्ध करने में चला गया। वो तो लात खा खा के इधर उधर भाग रहा था, कभी इधर कभी उधर। तो बाद में कहाँ चल गया था, ईरान चल गया था, काबुल, पता है ना। वहां फिर सेना गठन करके फिर आया था, तब युद्ध किया, शेरशाह को हराया। शेरशाह तो मर चुका था, शेरशाह उसका बेटुआ भी मर चुका था, तब जाके दिल्ली पर कब्जा किया था दोबारा 1555 में। ठीक है ना। तब तक तो इन लोग का जीवन घुमक्कड़े की तरह था। तो अकबर, हुमायूं तो घूम फिर रहा था इधर उधर क्योंकि अकेला था, लेकिन अपना पत्नी और बेटवा को लेकर तो नहीं घूमता, इसलिए सबको कहाँ रखा गया था, सॉरी पत्नी को रख दिया था राणा वीर साल के महल में, तो वहीं पर अकबर का जन्म हो गया था। अब जो है संरक्षक बैरम खां को बनाया था। ठीक है ना। इसका शिक्षक कौन था अकबर का, अब्दुल लतीफ था। कौन था, अब्दुल लतीफ। अब कहानी कहता है कि अकबर का जो जीवन है, अकबर का जो जीवन है, पहले तक किसके साथ कहाँ पे था, बचपन में राणा वीर साल के महल में था। कुछ दिन बाद जब सियाना हुआ तो उत्ते देखा, हुमायूं को देखा कि भाई इतना बड़ा अफगान सब सेना गठित कर लिया है, अब तो छोड़ेगा नहीं, हमको नहीं छोड़ेगा, हमको नहीं छोड़ रहा है, हमको धून दे रहा है, तो उसकी पत्नी को भी क्या करेगा, पत्नी और बेटा को भी मार देगा। सबको पता चल गया था कि पत्नी बेटा है। तो उसको क्या किया, अकबर को पहले अपना भैया अस्करी के यहाँ भेज दिया। किसके यहाँ, अस्करी के यहाँ। ठीक है ना। और उसके साथ एक माँ थी महामंगा। महामंगा देखा है सीरियल अकबर वाला, महामंगा थी ना। महामंगा को अकबर बहुत मानता है, कहला कि बचपन में पोसा पाला कौन था, महामंगा पोसा पाला था। हाँ, बदमाश रहती है वो, चाहती है अपने बेटा को राजा बनाना। ठीक है ना। सीरियल में जो दिखाया था रियलिटी वो नहीं है, सीरियल में जो बदमाश है लेकिन रियलिटी नहीं है। बचपन में खूब अकबर का मानदान करके बचाया था। कौन, महामंगा। उन्हें संरक्षण कौन था, बैरम खां। तब इसको बचपन में पोसा पाला कौन था, महामंगा। लेकिन अकबर का जीवन जो है ना बचपन से इधर उधर घुमाते रहा, बचने के चक्कर में। कुछ दिन पहले तो कुछ दिन यहाँ रहा, जब कुछ दिन सियाना हो गया तो कहाँ चल गया, अस्करी के यहाँ। और जब सबको फिर पता कि अस्करी के यहाँ कौन है, अकबर है, तब फिर हुमायूं कहा कि सबको पता चल गया अकबर अस्करी के यहाँ है, वहां से फिर हटा के किसके यहाँ भेज दिया, हिंदाल, काबुल भेज दिया भैया के यहाँ। डरे नहीं तो कौन, ठीक है। अकबर को क्या करता है, एक तो बेटे था, हाँ टपका देता, काम खत्म हो जाता, काम उस समय बच्चा था। ठीक है ना। यह जो है
1546 तक तो यहो भटकते रहा, लेकिन 1547 में ये अपने माता पिता के पास फिर चला आया, अकबर को चला आया। हुमायूं समझ गया कि जिस तरह का बाबू उसको लेकर घूमता था बाबर, किसको, हुमायूं को, बता देना हुमायूं को जो है बाबर क्या करता था, जो युद्ध में जीतता था उसी युद्ध में ले जाता था। ये समझ गया कि बेटवा को छोटे है लेकिन अगर महान बनाना है तो इसको युद्ध में लाना होगा, ले जाना होगा, तब ये युद्ध का क्वालिटी सीखेगा। अरे दूरे रहेगा, सेफ जोन में रहेगा, लेकिन कितना में आ गया 1547 में। यानी कहने का पता पहले बचपन में उसका जीवन कहाँ बीता, महल में। उसके बाद महामंगा पाली कुछ दिन, महामंगा हमेशा साथे थी। उसके बाद अस्करी के यहाँ गया, उसके बाद हिंदाल के यहाँ गया, बीच में और किसी के यहाँ कुछ दिन तक रहा। कौन, अकबर। उसका जीवन ऐसे व्यतीत होते रहा, क्यों, बचने के चक्कर में। किसके कारण, बचने के चक्कर में। 1547 में वो अपने माता पिता के पास चला आया, यानी हुमायूं के पास चला आया। कितना में, 1547 में। अब हुमायूं का कहानी चालू हो गया। अब हुमायूं जो है जो युद्ध लड़ता था उसमें किसको ले जाना चाहता था, अकबर को ले जाना था। लेकिन कहता है कि ये जो है कौन, 1555 में, कितना में, 1555 में सरहिंद का युद्ध, याद है ना, सरहिंद का युद्ध जो अकबर किया था। उसके बाद कौन युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का हैबत खान याद है ना, मच्छीवाड़ा का युद्ध। इसमें जो है अकबर को ले गया था फर्स्ट बार कि चलो तुम युद्ध में, किसको। उसके बाद तो बचपन था, 1542 में तो जन्मे हुआ था, ठीक है ना, 42 से 13 55 हुआ, यानी 13 साल के अकबर प्रथम युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में किसको ले गया था, अकबर को। कौन, हुमायूं। और इस युद्ध में हैबत खां को मार के कौन, हुमायूं फिर राजगद्दी पर बैठ गया था। तभी उस युद्ध के बाद इसको जो है अकबर को वह पंजाब यानी लाहौर का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। कौन, हुमायूं। बताओ 13 साल के बच्चा को क्या बना दिया, पंजाब का सूबेदार बना दिया, ठीक है ना। बन भी गया कौन, सूबेदार। पढ़ा लिखा कहिए ये सब, तू सब पढ़ लिख रहा है अभी तक देखो पढ़ा लिखा कहिया, बचपन में उसके महल में रहा, बचने के चक्कर में। फिर कौन लगा, चच्चे न लगा रे, हुमायूं को भैया। फिर वो चचा अस्करी, फिर बीच में कहीं घूमते रहा, पढ़ा कहिया, पढ़ने का मौके नहीं मिला। 13 साल की उम्र में क्या पंजाब लाहौर का क्या बन गया, सूबेदार बन गया, और राजा बन गया। 13 साल की उम्र में सूबेदार बन गया, वहां पे जीवन है। लेकिन जैसे ही 55 में ये अथी बना, लाहौर का सूबेदार बना, 56 लाहौर में चला गया, लाहौर में जीवन जी रहा है। और इधर 56 में हुमायूं के क्या हो गए, मृत्यु। हुमायूं क्या हो गया, मर गया। कितना में, 56 में। अब जैसे ही हुमायूं मरा, सब देखा कि अब जैसे ही हल्ला होगा कि हुमायूं मर गया, जितना जो अफगान शासक था, अफगान, सब आगे किस पे अटैक कर देगा, हुमायूं पूरा दिल्ली पर अटैक कर देगा। और दिल्ली पर अटैक करेगा कि दिल्ली का काम खत्म। अरे राजा कोई रहेगा तभी ना आदेश देगा कि चलो आक्रमण चालू। अब आदेश कौन देगा, हुमायूं तो गया। इसलिए बैरम खां संरक्षक था, ये कहा बैरम खां नहीं, सब जितना भी था जो मंत्री बना के रखा था हुमायूं, सब कहा कि इस बात को जो है महल से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लाश को कम से कम 4-5 दिन तक महल में चुरा के रखा। किसके लाश को, हुमायूं तो मर चुका था। और धीरे धीरे इसको चुप्पे रात के समय काम क्रिया करके दफना दिया गया, हुमायूं को दफना दिया। करीब कहता है कि 18, 19, 20 दिन तक इस बात का खबर महल से बाहर नहीं गया। लेकिन धीरे धीरे बात क्या हो गया, फैल गया। जैसी पहला तैसी बिहार में अफगान था। कौन था, अफगान शासक आदिल शाह। कौन था, आदिल शाह। आदिल शाह के शासन में अफगान फिर से ताकतवर हो चुका था। उस समय हेमू, कौन था, हेमू जात का एक बनिया कहा जाता है, लेकिन क्या था वो तो बाद में पता चलेगा। आदिल शाह का बनिया था जो राजस्थान का था, क्या था, ये बहुत ताकतवर था। कौन, हेमू। आदिल शाह इसको क्या बना दिया, सेनापति। किसको देखना है, तो हुमायूं को देखना है। हुमायूं तो जिंदा है ही नहीं है, अब देखेगा किसको, तो अकबर है कहाँ, अकबर तो लाहौर में है, पंजाब लाहौर में है, अकबर है कहाँ यहाँ पे, ठीक है ना। देखेगा किसको, तो पता चल, जैसे ही लोग को पता चला किसको, आदिल शाह को, कौन मर गया,
हुमायूं। दिल्ली में खबर पड़ा हुमायूं, सब अपन सेना उना लेके एकदम दिल्ली पर अटैक करने के लिए तैयार। जैसे ही इसको पता चला कि अब हल्ला हो गया, धीरे धीरे अफवाह उड़ गया, तो इसी बैरम खाई से पहुंच गया कहाँ पे, लाहौर। किसको लेने, और अकबर को लेने पहुंच गया। कहा कि अकबर को नहीं बनाएंगे राजा तो आदेश कौन देगा, लड़ेगा कौन, असैनिक बात किसका मानेगा, हम कहेंगे तो हम असैनिक बात मानेगा, राजा तो हम ये नहीं है, हम तो संरक्षक है, जैसे कहेंगे युद्ध हुआ दो मरेगा सब भाग जाएगा। अब क्या होगा, सब एकदम जितने मंत्री थे सब चिंतित, सब दौड़ दौड़ भागा कहाँ पे, ओह गुट करके। पहले 10 गो गया, 10 गो इधर के रास्ते से गया, 5 गो उधर के रास्ते गया, 4 गो उधर के रास्ते से गया, कहाँ पे, लाहौर में सब पहुंचा टुकड़ी, सब सेना टुकड़ी से। एक बार में नहीं गया कि हल्ला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हल्ला हो जाएगा। गया अकबर को, अब अकबर तो बच्चा, अब उसको कैसे बताया कि तो बाबू मर गेलो लड़का तो हुए बेहोश हो जाएगा। 13 साल की उम्र में क्या है इसको गद्दी संभाले के हो, वो तो अपने थर कांपे लगेगा, तन्नी को नाटा लड़का, अंगूठा छापो, पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो उसको उठा के संरक्षण बैरम खा था, उसका संरक्षण कर रहा था, उठा के कैसे लेके आया, बताया नहीं था। लेकिन जैसे ही सब वहां पहुंचा, ये लोग को खबर हो गया, तो इसी हेमू जो अफगान शासक जो है आगरा, ये सब गया लाहौर। कौन सा गया, लाहौर में था अकबर, लाहौर से कहाँ आया, दिल्ली, अमृतसर जैसे ही आया तैसे ही अफवाह उड़ गया कि वो अकबर को लाने जा रहा है। तो इसी अफगान शासक सब कहाँ पहुंच गया, आगरा में, और आगरा को चारों तरफ से घेर लिया, आगरा को चारों तरफ से घेर के अटैक करके कब्जा कर लिया। कौन, अफगान शासक उस समय कौन था, राजा आदिल शाह। सेनापति कौन था, हेमू पूरा अटैक करके आगरा को घेर लिया। इस आगरा में एंट्री करने वाला था, ले अकबर का अब कह रहा है किन्ने जब हूँ अब किन्ने जब हूँ, पहले तो आगरा पहुंचते आराम से, आगरा से धीरे धीरे दिल्ली जाते, तो आगरा को पहले ही घेर लिया कौन, हेमू। अब जब वो किन्ने, अब तो सब चिंतित में, अब क्या किया जाए, तो अकबर कहते जाने तो बकलोल दास नियर, हाँ बच्चा था लेकिन बकलोल दास नियर चुपचाप सबके मुंह देख रहा है, और कुछ कुछ समझ में नहीं आया हमारे साथ हो क्या रहा है। वो कहता खिलौना नहीं उठाता था, खिलौना नहीं पटकता था, खिलौना नहीं उठाता था, और उसको कुछ पता नहीं चल रहा है अकबर को, अरे क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब पूछे तक कथी पूछे, कुछ समझ में आता ना अकबर पूछे। लेकिन इतना सुबेदार जब बना था तो थोड़ा ज्ञान वान हो गया था कि बाहरी दुश्मनी अटैक करने वाला था, थोड़ा मोड़ा नॉलेज 13 साल की उम्र में हो गया था। अकबर को उठा पकड़ता इधर, लेकिन बैरम खाता संरक्षण था उसका कुछ ख्याल रखता था। अब क्या हो गया, अमृतसर गया, अब कहा था कि चलो अब आगरा का था खेल खत्म। आगरा में कौन अटैक कर दिया, हेमू, चारों तरफ से घेर लिया। आगरा में एंट्री कैसे करेगा, तो ये सब कहा कि अब आगरा में तो एंट्री होगा नहीं, चलो अब कहाँ चलते हैं, दिल्ली। जैसे ही पता चलेगा दिल्ली की तरफ ये सब बढ़ा, कौन, बैरम खाई सब अकबर को लेकर कहाँ तक बढ़ा, दिल्ली की तरफ। इसको पता चल गया, दिल्ली को चारों तरफ से फिर घेर लिया। ले दिल्ली को कौन घेर लिया, हेमू घेर के अफगान साले दिल्ली को घेर लिया। अब लो एंट्री मारेगा कैसे, अब फिर माथा पीट रहा है सब, अब क्यों होते हो फिर सब क्या कर रहा है, माथा पीट रहा है, अब क्यों होता है, उन्हें अगरो घेर लो, दिल्ली कैसे एंट्री मारेगा। दिल्ली में शासक किसका है, शासन उसी का है, किसका, हुमायूं का शासन अभी चल रहा है, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ से कौन घेर लिया, अब हेमू अखबार ये जाएगा तन्नियों के लेके बीच में काट देगा। तो अब क्या किया जाए, तो अब कहा कि अब तो राजा कोई है नहीं, राजा जब तक बनेगा नहीं आदेश कौन देगा, युद्ध होगा कैसे। अब एंट्री करना है दिल्ली में तो युद्ध करना पड़ेगा, दूसरा उपाय नहीं है। और बैरम खां दिमाग का तेज आदमी था। तो अब ये क्या हुआ, कहाँ गया, जब लौट रहा था तो मिर्जा कासिम 1556 में हड़बड़ में, जैसे हड़बड़ में नहीं होता धरहुआ शादी लड़का को उठाया मरवा बना, होता है ना धरहुआ शादी, हड़बड़ में पंडित जी हड़बड़ में वेद पढ़ा, दीने में शादी समापन। हाँ तो वह पकड़ के तो समझिए कि अकबर का जो अभी होने वाला है धरहुआ राज्यभिषेक, धरहुआ राज्यभिषेक शादी था, धरहुआ राज्यभिषेक होगा, कौन करवाएगा, मिर्जा कासिम।
ठीक है ना, धरौए शादी की तरह हड़बड़ में देखा कि अब दिल्ली में है तो राजा चाहिए, और राजा चाहिए तो राजा तो अभी कोई है नहीं, हुमायूं तो मर चुका है, अफवाह पूरा फैल गया। अब दिल्ली के चारों तरफ से कौन घेर लिया? हेमू घेर लिया है। अब क्या होगा? तो अब जाके हड़बड़ में मिर्जा कासिम कहा कि ऐसे नहीं होगा। बैरम खा के कि चलिए इसको शपथ दिलाइए, जल्दी से धरौआ करवाइए। तो इसका धरौआ करवाया किसका? अकबर का रावे से। कहाँ पे? कालानौर में। पंजाब है ना, पंजाब, ओकरे बगल में पंजाबी में कालानौर है, वहीं पे हड़बड़ में ये सब पहुंचल था। अब माथा पीट रहा था तंबू गाड़ के, क्या करे क्या करे, दिल्ली में तो वो आ गया। तब ये हड़बड़ में इसका क्या हुआ? धरौआ राज्याभिषेक हुआ। किसका? अकबर का। धरौआ राज्याभिषेक किसका हो गया? अकबर का। कहाँ पे? कालानौर में राज्याभिषेक हो गया, राजा बन गया कौन? अकबर। ठीक है ना, कितना वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष 4 महीना के सियासत में बैठ गया। अब इसका कुछ काम नहीं कर रहा है दिमाग। जैसे युद्ध के लिए सब सैनिक से तैयार हो रहा है, गौरव पेन इसका हाथ थरथरा रहा है। थरथराते किसका? अकबर का। मैडम का से पूछने जाता है, हो चाचा की होता ही हो? कौन? अकबर। तन्नी को बताइए था, तन्नी को है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। और जब सैनिक उन्हें तलवार निकाल के रेडी हो गया कि भाई अब क्या करना होगा, अब तो राजा बन गया है, राजा क्या हो गया? बन गया है, अब तो युद्ध करना होगा, दिल्ली में एंट्री करना है तो युद्ध करना होगा। इसका गोड़ हाथ थरथरा रहा है। किसका? अकबर का थरथरा रहा है। चाचा क्यों होता है? चाचा कहे तू आराम से तुम जाओ, सो जा, नहीं बैठो उठो, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग है ना, संभाल लेंगे। अकबर तन्नी हुआ आदमी, उसको क्या पता, लेकिन थरथरा था, लेकिन हिम्मत था कि हाँ चच्चा सब है। कहा कि सूबेदार रहा था उस समय पंजाब का, तो थोड़ा मोड़ा हिम्मत था, लेकिन बेचारा थरथरा रहा था दम अथी में, कांपता नहीं आदमी। वैसे सब सैनिक का तलवार वार देखा, कौन ठीक हमरे के नहीं काट देवे। सब सैनिक सब तैयार हुआ तो, लेकिन एक योजना बनाया। कौन? बैरम खां योजना बनाया कि जितने भी तीरंदाज है, युद्ध चालू होगा तो कोई तीर नहीं चलाएगा, कोई तीर नहीं चलाएगा। कौन बोला? बैरम खां। आधा 1 घंटा तक कोई तीर नहीं चलाएगा, जिससे हेमू को लगे कि मेरे पास कोई तीरंदाजी नहीं है। कौन बोला? बैरम खां बोला ये बात कि कोई तीरंदाज पहले तीर नहीं चलाएगा, सब कथी से? सब तलवार भाला ऐसे युद्ध करेगा। ठीक है ना। कौन कहा? बैरम खां कहा। तो ये जो था, एगो था एक संरक्षक था, सलाहकार था। अकबर का सलाहकार कौन था? तरबी बेग। कौन था? तरबी बेग। एक सलाहकार था तरबी बेग। तरबी बेग कहता हो हेमू का बहुत तगड़ा सेना था, बहुत तगड़ा सेना था, जितना मुश्किल था। ठीक है ना। तरबी बेग कहता है सलाहकार था, सलाहकार कहता क्या है कि देखा एक चीज देखा, एक तो बच्चा है, अकबर बच्चा है, मर जाते है ऐसी कट के, हमसे बाल बच्चेदार आदमी से होती। अच्छा कौन कर रहा है? हमारे से फैमिली उमली है, सब सैनिक कटा जाएगा इसमें। तरबी बेग कर रहा है किसको? मीटिंग चला, उस मीटिंग में कह रहा है कि ऐसे बात है कि चलिए यहाँ से लौट जाते हैं, अब फिर जब तैयार होगा अकबर, जब थोड़ा सा सियाना हो जाएगा तो राजा युद्ध करेगा, चलिए हम लोग। तो बैरम खां कहता है वाह साहब आइए, आगे बोला है आइए खड़ा होइए, वाह क्या सलाहकार, क्या नीति दी है, पीठ ठोक रहा है। किसका? तरबी बेग का। कौन? बैरम खां। अकबर का हालत खराब, उनने ये थप कह रहा है कि लौट जाइए। तरबी बेग का बेखूब गया, वाह ऐसने सलाहकार चाहिए। सब चौंक गया कि बैरम खां ऐसा कर क्यों रहा है। बैरम खां ऐसे मुड़ा, तलवार लिया, सीधे गर्दन उड़ा दिया। किसका? तरबी बेग का। गया काम खत्म। समझ गया ना? कौन उड़ा दिया? उड़ा दिया, सीधे गर्दन ने उड़ा दिया। कहता है गधा कहीं का, यहाँ युद्ध की बात हो रहा है, कहता है चलो। अब सेना सब जितना मीटिंग में था सब तो अरे गया काम खत्म। अकबर देख रहा अकेले दिमाग खराब हो गया। था कुछ अंदर से था, लेकिन देखा कि बाबू एक के बार में, क्योंकि बैरम खां संरक्षक था, सारा हथियार किसको अपनाना था? बैरम खां को। अकबर कहता चच्चा जे करे को तोरे करे के हो, तो जे करे को कर दिया। तरबी बेग को काट दिया और सीधे सारा सेना को बुलाया। उसी में कहा कि किसको वापस लौटना है बताओ, आओ किसको
सौंप कहा कि भाई उनने युद्ध में गए तो यो मरेंगे, नहीं गए तो अभी काट देगा। हो सकता है युद्ध में जाए तो कहीं जीत जाए, बच भी सकते हैं। सौंप का हौसला फिर चलाया कि चलो युद्ध में ही लड़के मरल जाए। ऐना गया, ये लोग पानीपत में पहुंच चुका था। कहाँ पे? पानीपत। याद कीजिए पानीपत का प्रथम युद्ध। फिर वही जहाँ पे बाबर पहुंचा, कौन पहुंचा था? बाबर पहुंचा था, वहीं पे फिर कौन पहुंच चुका है? अकबर की सेना पहुंचा है। और बैरम खां क्या योजना बनाया था? बैरम खां योजना बना लिया था कि कोई भी आदमी क्या नहीं होगा, तीर नहीं चलाएगा। शुरू में 1 घंटा तीर नहीं चलाएगा, ठीक है ना। और भारत के साथ साथ भारत में पहले के लोग जो थे, बहुत बुर्बक लोग जो थे, एकदम हाथी पर बैठ के, कथी पर बैठ के, हाथी पर घोड़ा पर बैठ के युद्ध करता था। ले तीर अंदाजी बुलाता था, 2-3 मारता था, बस काम खत्म, ठीक है ना। तुरंत 3 तीर में काम खत्म। कहता ना वो हाथी पर बैठेगा, निशाना ना सदा मारता था, दाम काम खत्म। वो उसका था कि सैनिक के हाथ हमको मरना ही नहीं है, मरेंगे तो राजा के हाथ में मरेंगे, और नीचे उतरेगा तो बाकी में सैनिक से कहीं मार देवे, ठीक है ना। तो वही बात हुआ। अब पहुंच गया था कहाँ पे? पानीपत में। अब पानीपत का प्रथम युद्ध हो चुका है। प्रथम युद्ध, अब कौन सा युद्ध होगा? तो 1556 में पानीपत में फिर द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच? अकबर है तो अकबर लिखा की हिस्ट्री नेतृत्व में लिखता, राजा का नाम लिखता, लेकिन किसके किसके के बीच हो रहा है अभी? बैरम खां था युद्ध में जाता, बैरम खां जा रहा है, ठीक है। अकबर जा ही नहीं रहा है, अकबर का लिख दिया, लेकिन बच्चा था, इसको कहा कि तुम शांत रह, ठीक है ना। अकबर कौन सा युद्ध में? पानीपत का द्वितीय। जैसे कहा था वही हुआ। हेमू पूरा हाथी पर चढ़ के एकदम सरदार नहीं आया, 1.5-2 घंटा तक कोई तीर नहीं चलाया। हेमू समझ गया कि इसके पास तीरंदाज नहीं है। जितना जो घेरवा उड़वा लगल था तीर से बचने के लिए, सब कहता है हटाओ, आओ, और अकबर के निकालो बाहर, चिल्ला के कह रहा है अकबर निकल। तन्नी को तो बच्चा है, अकबर निकलेगा कहाँ, तो बेचारा के अपने हालत खराब हो रहा है, अकबर का तो हालत खराब हो रहा है, समझ गए। तो अकबर लड़ा था नहीं। तो कौन? बैरम खां क्या किया? जैसे ही पूरा दरवाजा खुला, जैसे ही हेमू दिखने लगा, हेमू क्या हुआ? पूर्ण रूप में जैसे ही बाहर आ गया, तो इसी तीरंदाज से कहा ए बहुआ सा निकल, तो टाइम आ गया। चारों तरफ से तीरंदाज आया और तीर एक के मारा तो अकबर के दहिना आंख में जाके लगा। ऐसे हेमू को कहाँ लगा? सीधे जाके पहला तीर कहाँ लगा? आंख में। काम खत्म हेमू का वहीं, आंख में लगा, धराब से गिरा, तीरंदाज धरा मारा और हेमू मर गया। हेमू को सेना को परास्त नहीं कर पाया, राजा मर गया। उस समय यही कहानी था। बैरम खां जानता था कि इसकी सेना को परास्त करना मुश्किल है, मुश्किल की नामुमकिन है, कर ही नहीं सकते हैं। हमारे पास कम सेना है, इसके पास ज्यादा वो ताकतवर है, तो हमको किसको मारना होगा? राजा को मारना, यानी हेमू को मार देंगे तो युद्ध हम जीत जाएंगे। वही काम किया ही हेमू को क्या किया? देखो दिमाग से अगर कितना बड़ा युद्ध हो, दिमाग अगर है तो तुम कहाँ जीत सकता है, योजना बना के जीता जा सकता है। और गधा वाला कहानी करेगा, चल ले की हो तो देख ले भाई, ठीक है ना। तो वही कहानी होगा, लात जूता खा के फिर वापस। समझिए ना हुमायूं वाला कहानी, समझ गए। अरे जब मर गया हेमुए मर गया, ठीक है ना, तसे जीत कौन गया? ठीक है, जीत कौन गया? ये जीत गया। और दिल्ली पर फिर किसका शासन आ गया? अकबर का शासनकाल आ गया। दिल्ली पर किसका शासनकाल आ गया? अकबर का शासनकाल आ गया, ठीक है ना। फिर इसकी कहानी नेक्स्ट देखेंगे।